हेलो माइथोलॉजी लवर्स। मैं आपके लिए माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड ओरिजिनल स्टोरीज लाया हूँ। इन स्टोरीज में जब मॉडर्न ह्यूमंस एंशिएंट गॉड से मिलते हैं तो हमें फुल एंटरटेनमेंट मिलता है, जैसा कि इस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की स्टोरी में मिलेगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए ये हमें मिलना ही चाहिए। मिस्टर राव, अ मिडिल एज्ड मैन विद ड्रूपिंग चीक्स एंड निकली हुई बेली, ये सोचते हुए रात को 3 बजे अपने बेड पे लेटते हैं। लेटते ही उन्हें बैक में पेन फील हुआ एंड ही रियलाइज्ड कि उनका गद्दा काफी हार्ड और अनकंफर्टेबल हो गया है। बट देन ही इग्नोर्ड इट लाइक ऑलवेज, थिंकिंग कि एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद बढ़िया वाला जाके ले लूंगा। पिछले 3 प्रोजेक्ट से ये खुद से यही कहे जा रहे हैं, बट और करे भी क्या, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस से। पर उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि फैमिली के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारा जा सकता है। वैसे तो उनकी फैमिली दिल्ली के बाहर रहती है, पर दिल्ली में ये अपनी कंपनी को ही अपनी फैमिली मानते हैं। एंड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि कंपनी भी इन्हें अपनी फैमिली का इंपॉर्टेंट मेंबर मानती है। तभी तो 2 बजे ऑफिस से घर आने के बाद भी ये सोने से पहले मेंटली कल की टू डू लिस्ट बना रहे हैं। स्पेशली ही इज वरीड अबाउट हिज जूनियर एंड अ न्यू हायर उदय, जो उन्हें थोड़ा ढीला और टीम का वीक लिंक लगता है, क्योंकि मिस्टर ऑफ फील्स वो कंपनी को अपने से पहले नहीं रखता जैसे वो इतने सालों से रखते आए हैं। एनीवे, मिस्टर रॉ को यकीन है कि जिस कंपनी से वो पिछले 15 साल से जुड़े हैं, अगर वो ग्रो करेगी तो वो भी उसके साथ करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर रॉ की ग्रोथ उतनी नहीं हुई, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ ऑन पेपर तो हुई पर एज पर टारगेट्स नहीं हुई। पर उन्हें कंपनी से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी थी। वरना कंपनी तो झट से एम्प्लॉइज को निकाल देती है अपने प्रॉफिट के लिए। मिस्टर रॉ को भी निकाला गया था उनके करियर की स्टार्टिंग में। एनी हाउ, इस प्रोजेक्ट में वैसे ही वो अपनी जान लगाने को रेडी हैं, क्योंकि उनके टीम लीड ने उनसे कहा है कि मिस्टर रॉ, ये प्रोजेक्ट अगर कोई हैंडल कर सकता है तो आप ही हो, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। फाइनली नेक्स्ट डे की मेंटल प्लानिंग के बाद मिस्टर रॉ डिसाइड करते हैं कि उन्हें सो जाना चाहिए, वरना कल वो ऑफिस में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। एंड ही क्लोजेस हिज आईज। बट फिर अचानक से मिस्टर रॉ अपनी आईज खोलते हैं। ही इज फीलिंग वेरी डिजी एंड हैज अ फॉगी विजन, बट एट द सेम टाइम हिज बॉडी फील्स वेरी लाइट। तब सडनली ही इज टेकन अबैक, क्योंकि वो अपने रूम में एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। ही इज ड्रेस्ड इन ऑल ब्लैक एंड हैज अ शाइनिंग व्हाइट फेस। ही स्माइल्स एट मिस्टर रॉ। मिस्टर रॉ पैनिक कर जाते हैं और डर के मारे पूछते हैं, कौन हो तुम, अंदर कैसे आए? तब वो मिस्टीरियस बंदा सस्पेंस खत्म करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं हूँ ग्रीक गॉड ऑफ डेथ थैनाटोस। मैं तुम्हारी सोल लेने आया हूँ। वैसे नाइस टू मीट यू। मिस्टर रॉ इज शॉक्ड और उसकी बात पे बिलीव नहीं करते, बट स्टिल ही इज फीलिंग अ लिटिल डिफरेंट। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो हवा में फ्लोट कर रहे हैं और अपनी बॉडी के बाहर हैं। उनकी बॉडी अपना मुंह खोल के बेड पे पड़ी हुई है, पर अब भी उनके फेस पे काम नहीं है। तब मिस्टर राव को समझ आता है कि वो सच में मर चुके हैं। वो थैनाटोस से पूछते हैं, ये कैसे हुआ? मैं तो रात को फिट एंड फाइन सोया था। तब थैनाटोस रिप्लाई करता है, कार्डिक अरेस्ट माय फ्रेंड, कार्डिक अरेस्ट। ऐसे केसेस आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ। एनीवे, चलो चलते हैं। तो मिस्टर राव रिप्लाइज, अरे कहाँ चलते हैं, किधर चलते हैं? अभी कहीं भी चलना इम्पॉसिबल है। मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई रियली नीड टू अटेंड इट। मेरे बिना सारा काम रुक जाएगा। तब थैनाटोस इज थोड़ा सा सरप्राइज्ड। हिज एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू एन एडल्ट जो एक छोटे बच्चे को जिद करते हुए देखता है। फिर वो मिस्टर रॉ को उनकी भाषा में समझाता है, देखो, जैसे ऑफिस में तुम्हारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी है, एंड सबको वो निभानी पड़ती है कि नहीं? मिस्टर रॉ ओबीडिएंट बच्चे की तरह अपना सर हाँ में नोट करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग तुम मेरे साथ अंडरवर्ल्ड में चलो और मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। उसके बाद तुम हिडी सर से बात कर लेना। आफ्टर ऑल उनके पास ही तो डिसीजन मेकिंग पावर है। मिस्टर रॉ, जो इतने टाइम से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे थे, उन्हें थैनाटोस का लॉजिक समझ आता है एंड ही अग्रीज टू गो विद हिम। लेकिन एज दे वर लीविंग वो थैनाटोस से पूछते हैं क्यूरियसली, मेरी समझ नहीं आ रहा, मेरी डेथ को ये ग्रीक गॉड्स ओवरसी क्यों कर रहे हैं? यमराज का डिपार्टमेंट नहीं है ये? तब थैनाटोस हंसता है और आंसर करता है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है दोस्त, अब लाइफ और डेथ दोनों ग्लोबल हो चुके हैं। एंड देन ही लाफ्स इवन हार्डर। लेकिन मन ही मन में मिस्टर रॉ स्टिल वरीड अबाउट द ऑफिस प्रोजेक्ट। इसके बाद थैनाटोस मिस्टर रॉ को सुंदर लंबी रिवर के बैंक पे छोड़ देता है। उस रिवर को देखकर मिस्टर रॉ को अपना लास्ट ऑफिस ट्रिप याद आता है, जब वो अपने कजन की शादी छोड़ के ऋषिकेश ऑफिस ऑफ साइट पे गए थे।
वहां उन्होंने राफ्टिंग भी करी थी। वैसे तो मिस्टर रॉ को राफ्टिंग करने से बहुत डर लग रहा था, पर उन्होंने करी क्योंकि उनके टीम लीड ने उन्हें इशारा करके बुलाया था। एनीवे, उनकी चेन ऑफ थॉट को थैनाटोस तोड़ता है एंड टेल्स हिम कि ये रिवर स्टिक्स है एंड इसको क्रॉस करके तुम लैंड ऑफ द डेड में पहुंच जाओगे। तो मिस्टर रॉ बड़ी सी रिवर को देखते हैं और घबरा के पूछते हैं, ये स्विम करके पार करनी होगी क्या? थैनाटोस उनकी बात पे जोर से हंसता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, वेट करो, अभी बोटमैन आ रहा है तुम्हें लेने, उसके साथ बोट पे रिवर क्रॉस कर लेना। मिस्टर रॉ वेट्स एट द बैंक ऑफ द रिवर और सॉफ्ट और ठंडी ब्रीज उन्हें छूकर जा रही थी। ही वॉज फीलिंग क्वाइट गुड फॉर अ डेड मैन। तभी रिमेम्बर्स उन्होंने ऐसी ब्रीज पहले भी फील करी थी, बहुत टाइम पहले। इससे पहले वो इसके बारे में और सोचते। बोटमैन कैरन वहां आता है अपनी बोट लेके एंड मिस्टर रॉ एंटर्स द बोट। एज द बोट गोज डाउन द रिवर स्टिक्स, बोटमैन मस्त गाना गुनगुनाना स्टार्ट करता है और दोबारा से ठंडी हवा का झोंका आता है। तब मिस्टर रॉ पुरानी यादों में चले जाते हैं, जब वो मिसेज रॉ के साथ अपने पहले ट्रिप पे गए थे नैनीताल। ऐसी ही ठंडी हवाएं चल रही थी जब वो बोटिंग करने गए थे। ही रिमेम्बर्स कैसे उन्होंने लेक के ठंडे पानी में हाथ डाला था और पानी के छींटे मिसेज रॉ पे छिड़के थे। उस टाइम पे वो ऑफिस की इतनी परवाह भी नहीं करते थे। शायद तभी आफ्टर अ व्हाइल ही लॉस्ट हिज जॉब। खैर, पुराने दिनों की तरह मिस्टर रॉ दोबारा पानी में हाथ डालने वाले थे, लेकिन बोटमैन पे पानी के छींटे उड़ाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, इसलिए वो रुक जाते हैं। फिर उन्हें थोड़ा रिग्रेट होता है, थिंकिंग के वो हनीमून के बाद कभी भी मिसेज रॉ के साथ बाहर घूमने नहीं गए। पर वो रिग्रेट जल्दी से गायब हो जाता है जब वो सोचते हैं कि कंपनी और अपनी तरक्की के लिए सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। एट दैट मोमेंट उनकी बोट अदर साइड ऑफ द रिवर पे रुक जाती है एंड ही गेट्स डाउन फ्रॉम इट। वहां से गार्ड्स उन्हें हेडीज के पैलेस में ले जाते हैं और कोर्टयार्ड में बाकी सोल्स के साथ लाइन में लगा देते हैं। वैसे मिस्टर रॉ को ऐसी लाइनों में लगने की आदत थी। रोज वो लंच टाइम पे कैंटीन की लाइन में जो लगते थे, तब कभी कभी उन्हें फील होता है कि अगर वो अपने होम टाउन में रहते तो उन्हें ऐसे लाइनों में न लगना पड़ता खाने के लिए। उनकी मम्मी उन्हें घर का ताजा खाना देती, जैसा स्कूल और कॉलेज के टाइम पे दिया करती थी। बट फिर वो अपने आप को ये सोचकर समझा लेते हैं, करियर बनाने के लिए खाना पीना सब भूलना पड़ता है। सभी तो भूलते हैं, उनके पापा ने भी भूला था घर से दूर रह के। लेकिन तभी मिस्टर रॉ को याद आता है कि प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स तो उनके लैपटॉप में हैं। वो उसे बाकियों से शेयर करना ही भूल गए। अगर बाकी लोगों को फाइल्स नहीं मिलेंगी तो प्रोजेक्ट का काम बहुत सफर करेगा और कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तब वो अचानक से लाइन छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। ही रन्स टुवर्ड्स द मेन गेट ऑफ द पैलेस। किसी भी हाल में मिस्टर रॉ वो फाइल्स टीम के बाकी लोगों से शेयर करना चाहते थे, बट जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंचे, एक जायंट 3 सर वाला डॉग उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो सरबरस होता है, हेडीज का पेट। उसका काम होता है टू मेक श्योर कि कोई भी सोल अंडरवर्ल्ड से भाग ना पाए, एंड अभी वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है मिस्टर रॉ को रोक के। तभी मिस्टर रॉ को एक आइडिया आता है। वो वहां से बॉल जैसा स्टोन उठा के दूर फेंकते हैं और सरबरस से कहते हैं, फेच। सरबरस के तीनों हेड्स उस स्टोन को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। उसके बाद तीनों फेसेस साथ में हंसने लगते हैं इन मोस्ट डॉगी वे पॉसिबल, वो भी विदाउट मूविंग एन इंच। तब मिस्टर रॉ उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपनी टीम से इंपॉर्टेंट फाइल शेयर करनी है, ये प्रोजेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज मुझे जाने दो। एट दैट मोमेंट सरबरस के तीनों हेड्स मिस्टर रॉ पे ग्राउल करते हैं और बीच वाला हेड जाके मिस्टर रॉ को दांतों से उठा लेता है। डर के मारे मिस्टर रॉ की आत्मा कांप उठती है और बेहोश हो जाती है। जब मिस्टर रॉ की आंख खुलती है तब वो हेडीज के डार्क पैलेस के अंदर होते हैं और उनके सामने ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड हेडीज होते हैं, जो सरबरस को पेट कर रहे होते हैं। हेडीज नोटिस करते हैं कि मिस्टर रॉ ने आंख खोल ली है एंड उससे कहते हैं, हेलो मिस्टर रॉ, मैं हेडीज, किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, आपका स्वागत है इधर। पर मिस्टर रॉ कुछ कहते नहीं, क्योंकि वो सरबरस से डर रहे होते हैं, जिसके तीनों हेड उन्हें घूर रहे होते हैं। तब हेडीज उनका डिस्कम्फर्ट नोट करते हैं और सरबरस को रूम से बाहर जाने को कहते हैं। देन ही लुक्स एट मिस्टर रॉ एंड टेल्स हिम ही इज अ क्यूट डॉग और ये अपनी ड्यूटी अच्छे से करता है। इसे हमने ऐसे ट्रेन किया है कि इसे अपनी ड्यूटी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। फिर वो मिस्टर रॉ की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, अब आप बताइए, आप यहाँ से भागना क्यों चाह रहे थे? वो कौन है जिसके लिए आपकी आत्मा इतनी तड़प रही है, आपकी बीवी या बच्चा? तब मिस्टर रॉ हेडीज से प्लीड करते हैं, मुझे जाने दो सर, मुझे इंपॉर्टेंट फाइल्स देनी है अपनी टीम को, ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है,
आई प्रॉमिस मैं डेटा ट्रांसफर करते ही वापस आ जाऊंगा आपके पास। हेडीज मिस्टर रॉ की स्ट्रेंज रिक्वेस्ट सुन के पहले तो हैरान होते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम ऑफिस के काम के लिए लैंड ऑफ द लिविंग में वापस जाना चाह रहे थे? सीरियसली? हेडीज फिर थोड़ा और हंसते हैं। मीनवाइल मिस्टर रॉ को समझ नहीं आता कि हेडीज ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हेडीज अपनी हंसी कंट्रोल करते हैं और सीरियसली मिस्टर रॉ से पूछते हैं, ये ऑफिस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? इसके बिना काम नहीं चल पाएगा? तब झट से मिस्टर रॉ जवाब देते हैं, हाँ हाँ बहुत जरूरी है, इसके बिना कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। हेडीज थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हैं और फिर मिस्टर रॉ से कहते हैं, देखो इतने सालों में मैंने यही देखा है कि अगर लैंड ऑफ द लिविंग में कोई किसी चीज के लिए सच में डेस्परेट होता है तो वो किसी न किसी तरह से लैंड ऑफ द डेड तक पहुंच जाता है। मिस्टर रॉ केयरफुली हेडीज को सुन रहे होते हैं एज ही कंटिन्यूज, इसलिए आई थिंक अगर तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं तो तुम्हारा बॉस आ ही जाएगा यहाँ तुम्हें ढूंढता ढूंढता और तुम उससे सब डिटेल्स शेयर कर देना। पर मिस्टर रॉ को हेडीज का ये ऑफर ठीक नहीं लगता। नहीं सर आप समझ नहीं रहे, मेरे बॉस नहीं आ पाएंगे, ऑफिस में प्रोजेक्ट का बहुत काम चल रहा है, उसे छोड़ के आना इम्पॉसिबल होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे जाने दो, मैं जल्दी से फाइल शेयर करके आपके पास वापस आ जाऊंगा। हेडीज दोबारा से मिस्टर रॉ पे हंसते हैं, क्या करूं मैं तुम्हारा, चलो तुम जाओ यार, तुम्हारी रिक्वेस्ट इतनी स्ट्रेंज है कि स्ट्रेंजली मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ। मिस्टर रॉ हेडीज को थैंक यू बोलते हैं और फिर सीधा मॉर्ग में उठते हैं। उठते ही मिस्टर रॉ हॉस्पिटल से किसी वार्ड बॉय के कपड़े चुराते हैं और सीधा अपने ऑफिस की तरफ भागते हैं। उनके पास एक सेकंड भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आता कि उन्हें अपनी वाइफ को बता देना चाहिए कि ही इज बैक, क्योंकि ही सो ड्रिवन बाय हिज टास्क। फाइनली वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं और सीधा अपने टीम लीडर के कैबिन में घुस जाते हैं। सॉरी, मेरे चक्कर में प्रोजेक्ट का काम सफर किया, बट नाउ आई एम बैक, आई विल मेक अप फॉर इट। मिस्टर रॉ के टीम लीड उन्हें देखकर जरा भी हैरान नहीं होते और उनसे बहुत ही प्रोफेशनल और इमोशनलेस टोन में कहते हैं, मिस्टर रॉ मुझे तो बताया गया था कि आपकी डेथ हो गई है, पर आई एम ग्लैड आप वापस आ गए। मिस्टर रॉ उससे पूछते हैं, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर उनका टीम लीड उन्हें इन्फॉर्म करता है, मिस्टर रॉ वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया एंड क्लाइंट भी हमें मिल गया, ऑलरेडी हफ्ता हो गया है, कंपनी में सब बहुत खुश है। हियरिंग दिस मिस्टर रॉ इज सरप्राइज्ड और उससे पूछते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स तो मेरे पास थी ना, उसके बिना प्रोजेक्ट पूरा हो गया? जिस पे टीम लीड कहता है, हाँ हाँ सब मैनेज हो गया, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी वो फाइल्स, वैसे भी उदय ने सब संभाल लिया था, वरना आप तो बिना बताए ही मर गए थे। मिस्टर रॉ को ये बात पसंद नहीं आती, पर वो इसे अवॉइड करते हैं और टीम लीड से पूछते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है मुझे बता दो ताकि मैं उसके लिए प्रेप कर लूं। तब उनका टीम लीड एक फेक स्माइल के साथ बोलता है, मिस्टर रॉ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में उदय आपको ब्रीफ करेगा एंड अब से यू विल रिपोर्ट टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज अ टैलेंटेड बॉय दैट यू ग्रूम्ड। मिस्टर रॉ हक्के बक्के रह जाते हैं और उनका टीम लीड ये नोटिस करता है, डोंट टेक इट पर्सनली मिस्टर रॉ, आपको उधर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपस्किल भी कर पाओगे क्योंकि उसे एआई भी आती है एंड इन द लॉन्ग रन इट विल बी गुड फॉर कंपनी। ये सब सुन के मिस्टर रॉ को बुरा तो लगता है, पर वो अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन आने नहीं देते। आफ्टर ऑल ही इज अ गुड प्रोफेशनल। इसके बाद हिज आईज लुक्स अराउंड फॉर उदय। तब उनका टीम लीड उन्हें बताता है कि उदय छुट्टी पे है क्योंकि इट इज हिज बर्थडे टुडे, वो कल आएगा तो यू कैन मीट हिम देन। मिस्टर रॉ हाँ में नोट करते हैं और उसके कैबिन से बाहर आ जाते हैं। देन ही गोज एंड सेटल्स डाउन ऑन हिज सीट एंड तभी वहां हेडीज आ जाते हैं। ही मॉक्स मिस्टर रॉ सेइंग, बताओ इस कंपनी के चक्कर में तुम इतने पागल हो रहे थे, बड़े ही मतलबी लोग हैं ये तो। तब जल्दी से मिस्टर रॉ हेडीज को करेक्ट करते हैं, नहीं वो सेल्फिश नहीं है, यहाँ गलती मेरी थी क्योंकि मैं गलत टाइम पे जो मर गया था। देखो हाउ नाइस ऑफ देम, उन्होंने तब भी मुझे निकाला नहीं। हेडीज को यकीन नहीं होता मिस्टर रॉ का जवाब सुन के एंड ही सेज, हट